इमेजिन अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम बिना फोर्स किए बिना बहसबाजी के लोगों से अपनी बात मनवा सको, फिर चाहे वो बॉस हो, दोस्त हो, स्ट्रेंजर हो या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तुम उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग और उनके डिसीजंस को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सको, वो भी बिना उन्हें रियलाइज हुए। ये कोई मैजिक नहीं है, यह है प्योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का वो डॉग कॉर्नर जिसका यूज लीडर्स, मैनिपुलेटर्स और इन्फ्लुएंसर लोगों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के 5 ऐसे डार्क टूल्स जो तुम्हें एक आम इंसान से मास्टर इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। पर एक वार्निंग है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे आज तक देखते आ रहे थे, इसलिए इस नॉलेज का गलत तरीके से यूज मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान नेचुरली वही चीज चाहने लगता है जिसे उसे करने से मना किया जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक ट्रूथ है और इसी ट्रूथ पर बेस्ड है ये साइकोलॉजिकल पैटर्न। इसमें तुम डायरेक्टली कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन सामने वाले का माइंड उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है जहाँ तुम चाहते हो। सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मत देखना, उसका दिमाग सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखेगा। अगर तुम किसी से बोलो इस वीडियो को मत देखना, तो उसके माइंड में एक इम्पल्स क्रिएट होता है, यार एक बार देखना तो बनता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी का बेस है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। मान लो तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे। अगर तुम सीधा बोलोगे कि भाई ये काम कर दे यार, तो सामने वाला आपको इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम बोलो ये काम था यार तेरे से, पर रहने दे, शायद तू कर भी नहीं पाएगा, तो उसका ईगो एक्टिवेट होता है और वो नेचुरली बोलता है तू बोल तो सही, मैं सब कर दूंगा। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, ना ही तुमने उसे डायरेक्टली बोला, लेकिन फिर भी उसका डिसीजन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चला गया। ये एक माइंड पैटर्न है, पावरफुल भी है और डेंजरस भी, क्योंकि अक्सर सामने वाले को ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसका इम्पल्स कहाँ से आया। इसलिए इसे समझना जरूरी है और रिस्पॉन्सिबली यूज करना भी। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। इस गेम में पावर लोगों को फोर्स करने में नहीं होती, पावर होती है ऑप्शंस डिजाइन करने में। तो जो तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर आए, अगर तुम सीधा बोलोगे कि चल बाहर चलते हैं, तो वो इजीली मना कर सकता है। लेकिन अगर तुम उससे बोलो कि पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो गेम बदल जाता है। अब उसके पास चॉइस है और दोनों चॉइस का रिजल्ट सेम है, वो तुम्हारे साथ ही जा रहा है। उसे लगता है उसने डिसीजंस लिया, पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ चॉइस। यही टेक्निक पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स और मार्केटर्स यूज करते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 एंड गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने स्मार्ट चॉइस की, पर तुमने बाय तो दोनों केस में ही किया। इसलिए याद रखो, लोग फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। इसलिए तुम ऑप्शंस कंट्रोल करो और डिसीजंस ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो फोर्स से ज्यादा पावरफुल होता है। लोग प्रेशर में रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अंदर से गिल्टी फील होता है तो उनका बिहेवियर खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है पर हर बार अवॉइड कर देता है। अगर तुम उसे सीधा बोलोगे कि तू कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालता है, तो वो उस बात को इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये बोलो, मैं समझ सकता हूँ शायद मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसलिए तू टाइम नहीं निकाल पाता, तो उसके माइंड में गिल्ट एक्टिवेट होता है। उसे फील होता है कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं और फिर वो खुद ब खुद एक्सप्लेन करता है, खुद कनेक्ट करता है, कभी कभी खुद माफी भी मांगता है। तुमने सिर्फ उसके सामने एक इमोशनल मिरर रखा और उसने उस मिरर में अपना बिहेवियर देख लिया। इसी को समझना और रिस्पॉन्सिबली यूज करना रियल इन्फ्लुएंस का बेस होता है। हमारी मेमोरीज परफेक्ट नहीं होती है। जितना हम अपने दिमाग पर ट्रस्ट करते हैं उतना वो रिलायबल नहीं होता है, और इसी वीकनेस को कुछ लोग मिसयूज करते हैं। इस पैटर्न में ये होता है कि जब कोई बात बार बार कॉन्फिडेंस के साथ और डिटेल के साथ रिपीट की जाती है, तो दिमाग धीरे धीरे उसे याद की तरह एक्सेप्ट करने लगता है, चाहे वो बात पहले कभी हुई ना हो। सोचो, एक पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतना चाहता है पर लोगों के बीच उसकी इमेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बार बार रैलियों में बोलता है, इस शहर में जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई था तो मैंने पर्सनली 5000 लोगों को जॉब दिलवाई। फिर मीडिया में रिपीट करता है, हमारी पॉलिसीज से पूरे स्टेट में 70% लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हुई है। इंटरव्यूज में वही बात सेम कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ आती रहती है। धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं शायद ये सच ही होगा जब इतनी बार बोला जा रहा है। तो ये है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग, जब रेपिटेशन प्लस कॉन्फिडेंस दिमाग में एक याद जैसा इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए स्मार्ट रहना जरूरी है। फैक्ट्स को वेरीफाई करो और सिर्फ रिपीट होने की वजह से किसी बात को सच मत मान लो, क्योंकि दिमाग अक्सर जो ज्यादा सुना जाता है उसे याद समझ लेता है और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है।
जितना कम तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम कंट्रोल में रहते हो। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन लोग समझते हैं कि कन्वर्सेशन में जो ज्यादा बोलता है वही पावरफुल होता है। पर सच ये है कि असली पावर उसके पास होती है जो सुनना जानता है, ऑब्जर्व करता है और साइलेंस को मास्टर करता है। सोचो, घर में तुमसे कोई गलती हो गई और घर में टेंशन हाई है, मम्मी डांटती है, चिल्लाती है, और जब पापा के सामने जाओ तो वो कुछ भी नहीं बोलते, बस एक नजर वो तुम्हारी तरफ देखते हैं और बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो साइलेंट डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही हजार चीजें सोचने लगता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले के अंदर डिस्कम्फर्ट, डाउट, फियर और इनसिक्योरिटी एक्टिवेट होने लगती है। ह्यूमन ब्रेन की नेचुरल हैबिट होती है ऑकवर्ड साइलेंस को फील करना, और इसी मोमेंट में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? जैसे कोई एक सिचुएशन है जिसमें तुम्हें किसी से सच निकलवाना हो, तो तुम अगर सीधा पूछोगे कि भाई तूने ये किया क्या, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। इसके बजाय सिर्फ इतना बोलो कि भाई मुझे सब पता है, और फिर चुप हो जाओ। इतना देर तुम साइलेंट रहोगे उतनी देर एंजाइटी बढ़ेगी और वो खुद एक्सप्लेन करने लगेगा, और कभी कभी वो खुद ही सच बोल देगा। अब मान लो तुम्हें कोई डिस्काउंट लेना है या डील डन करनी है, तो तुम पूछते हो भैया 30% डिस्काउंट मिलेगा क्या? सीधे सवाल का जवाब सीधा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उनसे ये पूछो कि भैया 30% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है ना, और फिर चुप हो जाओ। साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है। सेल्स में ये ट्रिक बहुत पावरफुल होती है। कई बार सामने वाला ही डील क्लोज कर देता है। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को वेट देता है। जब सब बोल रहे हो तो थोड़ा चुप रहो, और जब अपनी अथॉरिटी दिखानी हो तो कम बोलो, सोच समझ कर बोलो और बोलकर चुप हो जाओ। इन सब ट्रिक्स का सही यूज करके तुम किसी के भी माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज दी हो या लाइफ में आगे बढ़ने का पर्सपेक्टिव दिया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें। अगर तुम रियल लाइफ में सिर्फ मैनिपुलेटर नहीं, हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा रियल अपग्रेड प्लान है। उसका कंप्लीट रोड मैप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो में है। क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलूंगा।